हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वुडंट इट बी ग्रेट अगर आप एक मॉक टेस्ट दे के ही वो सारी चीज़ें सीख जाएं जो कि जनरली स्टूडेंट 4 या 5 मॉक टेस्ट देने के बाद ही सीख पाता है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा सही प्लान लेके आया हूँ जो कि आपको ऐसा कुछ अचीव करने में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर आई टेल यू कि मैंने आपके लिए क्या प्लान बनाया है, मैं आपको जल्दी से 1 मिनट लगा के बताना चाहूँगा कि आपके लिए मॉक टेस्ट देने की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। हमें अंदर से लगता है कि हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता है, बट डीप डाउन इनसाइड हमें उसके सारे बेनिफिट्स नहीं पता होते। एंड टिल द टाइम यू रियलाइज दोज, आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि इस पूरी डिस्कशन की मैंने जो प्लान बनाया है उन सब चीज़ों की सिग्निफिकेंस क्या है। जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जब भी पढ़ाई करते हैं, चाहे क्लासेस लेके चाहे सेल्फ स्टडी से, ये सारे पैरामीटर्स टेस्ट हो ही नहीं पाते जो कि मॉक टेस्ट के साथ टेस्ट हो जाते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं। कैसे पैरामीटर्स? मॉक टेस्ट आप जब भी देंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चंस जम्बल्ड फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज अरेंज नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी यही टेस्ट हो जाएगी कि जब जम्बल्ड अप फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं और इसको आंसर कैसे करना है। तो सिर्फ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि आपको इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, क्या आप उसको 3 घंटे के अंदर पूरे पेपर की फॉर्म में पुटअप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में अटैम्प्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स जो कि सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी आपकी स्पीड कम है, अप्रोप्रिएट है या फिर बढ़ाने की ज़रूरत है। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज़, आपको ये पता चलता है कि आप पेपर में जब 3 आवर्स के लिमिटेड टाइम के अंदर पेपर देंगे तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आप ऐसी चीज़ें तो नहीं भूल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली आती थी, जस्ट आप स्ट्रेस की वजह से भूल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस के साथ भूलने वाली चीज़ें हैं, द मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दैट यू गिव, ये स्ट्रेस आपका कम होता जाएगा बिकॉज यू विल सी कि आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है और आपके पास पेपर में सबसे कम स्ट्रेस होगा। नाउ दिस, ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स जो कि मैंने आपको अभी बताए, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिलीव मी। आप जितने मॉक टेस्ट देंगे आपको उतनी ही ज़्यादा लर्निंग कर्व आपका ऊपर जाता जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। नाउ दैट वी हैव डिस्कस द बेनिफिट्स, अब ये डिस्कस करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस, कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप पेपर में सबसे अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएं। देखिए, आइडियली अगर हम बात करें तो आप जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे एक सब्जेक्ट के, उतनी ही आपकी प्रिपरेशन बेटर होते जाएगी। बट द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गिव 5, 6, 7 और मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट? I don't think it is practically possible. It was never practically possible for me, and for the same reason I don't think it will be practically possible for you. क्यों? टाइम बहुत लिमिटेड है। तो क्या करना चाहिए? उसी रीज़न की वजह से कि टाइम बहुत लिमिटेड है, मैंने इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी पोस्ट करा था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने बच्चों से जानने की कोशिश करी कि मे एग्ज़ाम जो आ रहा है उसमें अभी से लेके जितना टाइम बचा है उसमें स्टूडेंट्स कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने मॉक टेस्ट देने के लिए टाइम स्पेयर कर सकते हैं। एंड द आंसर टू दैट पोल वॉज 85% स्टूडेंट्स सेड कि हम 2 मॉक टेस्ट एट मोस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो कहते हैं कि सिर्फ एक कर पाएंगे, कुछ कहते हैं कि एक भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उस केस में मैं पहले जैसे मैं सोच रहा था कि मैं खुद की मॉक टेस्ट सीरीज़ निकालूंगा। नाउ दैट द सिचुएशन इज़ कि 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आई डोंट थिंक आई शुड बी रोलिंग आउट द मॉक टेस्ट। वाई? आईसीआई आपके लिए ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ निकाल रहा है फॉर ईच सब्जेक्ट एट द इंटर एंड द फाइनल लेवल। एंड अगर आईसीआई ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ निकाल रहा है, देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू अटेम्प्ट माई मॉक टेस्ट सीरीज़। क्यों? आपका पैटर्न चेंज होने वाला है इस अटेम्प्ट से, एंड आईसीआई से बेटर कौन बताएगा कि उनका पैटर्न क्या हो सकता है, वही तो पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आपको आईसीआई की मॉक टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करनी चाहिए। अब नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड कि आपको आईसीआई की मॉक टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करनी चाहिए, नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेज नाउ इज़ कि किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट हो जाए। यहीं पे इसी चीज़ के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। अब मेरे प्लान के हिसाब से होगा क्या, अगर आपने आईसीआई की फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि ऑलरेडी आधी तो निकल चुकी है, थोड़ी निकलने वाली है, अगर आपने वो फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ जो आईसीआई ने दी है उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट कर लिया जैसे कि मैं बताऊंगा, तो आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट सीरीज़ देने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वैसी टाइप की लर्निंग मिल जाएगी। कैसे? देखिए, आपको प्रोसेस करना क्या है, आपको सबसे पहले आईसीआई की मॉक टेस्ट सीरीज़ पूरी की पूरी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 है, चाहे आप इंटर लेवल के हैं चाहे फाइनल लेवल के हैं, जिस भी लेवल के हैं, आप उस मॉक टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करिए। या तो आप 2 ही सिचुएशंस हो सकती हैं, पहली आपने ऑलरेडी वो मॉक टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर ली है, दूसरी आपने अभी तक नहीं करी, तो फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को खोलिए और उस मॉक टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करिए। 3 घंटे का टाइम फ्रेम इंश्योर करके कि 3 घंटे के अंदर अंदर आप जितना पेपर कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर पेपर फैशन में आपको उसको अटेम्प्ट करना है।
वंस यू आर डन विद अटेम्प्टिंग द पेपर, आपको क्या करना होगा, ICAI ने आंसर्स भी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, बच्चे उसको खुद लेके चेक करने लग जाते हैं। आप एक चीज़ रियलाइज़ करिए, मॉक टेस्ट में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा आपको बेनिफिट देने वाला पार्ट क्या होता है, असेसमेंट। एंड सेल्फ असेसमेंट इज़ प्रोबेबली द वर्स्ट असेसमेंट इस सिनेरियो में। क्यों? आपने जो चीज़ खुद से लिखी है, देयर इज़ वेरी हाई चांस कि आपको उसमें गलती मिलने ही नहीं वाली। आपको लगेगा ये तो सही तरीका है लिखने का, वर्ड्स सही तरीके से आपने फ्रेज करे हैं, इंग्लिश सही यूज़ करी है, सही फॉर्मेट में लिखा है आंसर को, क्योंकि आपने खुद लिखा है। दैट इज़ वॉट यू परसीव एज बीइंग राइट। कौन गलतियाँ निकाल सकता है? दूसरा बंदा। आप दूसरे बंदे से कैसे करवाएं? मैं तरीका बताता हूँ। आप सेल्फ असेस मत करना उस पेपर को। आपने क्या करा, ICAI का आपने पेपर दिया, पेपर देते ही आपको किसी ना किसी अपने दोस्त को बोलना है कि भाई तू मेरा पेपर चेक कर, मैं तेरा पेपर चेक करूँगा। दैट इज़ हाउ दिस विल वर्क। तो इससे सबसे पहले बेनिफिट आपको क्या हो गया, आपको सेल्फ असेसमेंट नहीं करनी पड़ रही। आपका दूसरा जो भी फ्रेंड है उनके पास भी सजेस्टेड आंसर है सेम मॉक टेस्ट सीरीज़ के, आपके पास भी आ गए। मॉक टेस्ट सीरीज़ के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उससे आप उनके आंसर्स मैच करोगे, उसको मार्क करोगे, एक एक स्टेप मार्किंग के हिसाब से पूरा पेपर आपने चेक कर लिया। आफ्टर दिस प्रोसेस एंड्स, व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपने ये जो आंसर शीट पूरी की पूरी चेक करी है, इसकी फ़ोटो लेके आपको मेरे को मेल कर देनी है। नीचे मैं अपना मेल ID दे दूँगा आपको, Gmail ID। उस पर आपने जैसे ही मेल कर दी, लेट्स से मेरे पास 800 स्टूडेंट्स के मेल आ गए कि ये उनके मॉक टेस्ट सीरीज़ के आंसर शीट्स हैं। मैं उसमें से रैंडमली 40-50 आंसर शीट्स सिलेक्ट करूँगा जिनको मैं खुद चेक करूँगा। और खुद चेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, उन आंसर शीट्स में जो भी बेस्ट एंड वर्स्ट प्रैक्टिसेस होंगी, जैसे कि कोई स्टूडेंट जिसने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया कर रखी है, दैट विल बी काउंटेड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। कोई स्टूडेंट जिसकी मेरे को लगी प्रेजेंटेशन थोड़ी वीक थी, बेटर हो सकती है, दैट विल बी काउंटेड एज अ वर्स्ट प्रैक्टिस। मैं सारी की सारी आंसर शीट्स जो भी चेक करता हूँ, उनमें जो भी ऐसी चीज़ें मुझे लगे कि ये चीज़ें स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उनको मैं दिखाऊंगा आपको एक ना एक वीडियो बना के। इसके बाद एक कॉन्टिन्यूएशन में वीडियो आएगी जिसमें मैं सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस और सारी वर्स्ट प्रैक्टिसेस दिखाऊंगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस से आप सीख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ करनी है, एंड सिमिलरली आपको वर्स्ट प्रैक्टिसेस सिखाएंगी क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, जो कि मुझे लगती है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे होंगे। ये जो मैंने पूरा प्लान बनाया है, इसमें आपके लिए 2 मेजर टेक अवेज हैं। सबसे पहला, आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करने वाले पेपर्स की। आप ICAI के मॉक टेस्ट देंगे और उसके बाद अपने किसी न किसी दोस्त से असेस करवाएंगे, बिकॉज दैट ओनली इज़ द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ योर पेपर्स, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। सेकेंडली, आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि जैसे ही आप असेस करने के बाद मेरे को मेल करते हैं पेपर्स, वो जितने भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स जो भी आएंगे, वो सारे पेपर्स को कंपाइल करके उनमें से जो भी बेस्ट एंड वर्स्ट प्रैक्टिसेस जब मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो निकाल के, आपको उस वीडियो में वो सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जो कि आपको खुद से मिस्टेक करके पेपर में सीखने को मिलती। वो मिस्टेक करे बिना आपको बाकी लोगों की बेस्ट एंड वर्स्ट प्रैक्टिसेस देख के सीखने को मिल जाएंगी। अब फाइनली इस क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट ऑफ यू। मैं आपसे 5 चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो मैंने पूरा प्लान वर्कआउट करा है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जो इम्प्रूव हो सकें। आप नीचे कमेंट करके सजेस्ट करिए कि इसका ये एस्पेक्ट ऐसे डिफरेंट हो सकता है हमने जो पूरा प्लान बनाया है, या फिर उस एस्पेक्ट में ये चीज़ इंप्रूव करी जा सकती है। ईमेल करने की जगह ये कर सकते हैं, उसकी जगह वो कर सकते हैं। कोई भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए। आई हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट। आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ा जाएगा और अगर वो एप्लीकेबल होंगे तो उनको बिल्कुल अप्लाई भी करा जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे लेवल पे चल रही है, कितने बुरे लेवल पे चल रही है, आपको पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करना है। ये जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला मैंने आपको टास्क दिया है, आपको बिल्कुल करना है। आप इस चीज़ की वजह से मत रुक जाना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा तो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पेपर अटेम्प्ट करने लग जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए बोला जा रहा है जो कि सिर्फ 3 घंटे लेगा। आपको नीचे मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के मॉक टेस्ट का लिंक दे रहा हूँ। आप सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का अगर मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेंगे, सिर्फ एक पेपर, उस एक पेपर से भी आपको सारे पेपर्स के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिल जाएंगी। ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पेपर्स अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट दिस वन पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि इस एनालिसिस से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो आपको सेल्फ असेसमेंट अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आप जितने दोस्तों को अपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनरोल कर सकते हैं उतने दोस्तों को करिए, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ पीपल गेट इन्वॉल्व, आपके लिए उतना ही ज़्यादा ये फन होने वाला है एंड उतनी ही ज़्यादा आपकी लर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि उतनी आंसर शीट्स आपके पास होंगी टू कंपेयर। तो जितने दोस्तों को एनरोल कर सकते हैं इस प्रोसेस में कि ICAI के वो भी मॉक टेस्ट दें और वो भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, उतने दोस्तों को एनरोल करिए। नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने प्लान करा है आपके लिए, जिसमें आप पहले ICAI के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर अपने दोस्तों से असेस करवा रहे हैं, उसके बाद मेरे को मेल कर रहे हैं,
मैं बेस्ट वर्स्ट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करके आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ सेपरेटली इस चीज़ पे, आप उस वीडियो को देख रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप जितनी चीज़ें सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं फॉर ईच स्टूडेंट, बट व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इज़ ये सारी चीज़ें जब तक आप लिखेंगे नहीं, जितनी चीज़ें आपने सीखी जो कि आपको पर्सनली आपके लिए बेनिफिशियल लगी, आप जब तक उसको लिखेंगे नहीं वो आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होंगी और आप पेपर में उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो डोंट जस्ट ओरली और विजुअली ऑब्जर्व देम, राइट इट डाउन। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, सारी चीज़ें दिमाग में रजिस्टर होंगी और पेपर में आप अप्लाई करेंगे। सेकेंड बेनिफिट आपके लिए क्या होने वाला है, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने 5 दोस्तों को इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा, तो 5 दोस्तों ने लेटेस्ट से 4-4 चीज़ें सीखी इस पूरी एक्टिविटी से। 5 दोस्त 4-4 चीज़ें, आपके पास 20 चीज़ें रिटन डाउन फॉर्मेट में होंगी जो कि इतने सारे स्टूडेंट्स मिलकर एग्जाम्स में अप्लाई करने वाले हैं। हो सकता है आपको अपनी लर्निंग्स के साथ साथ उनकी लर्निंग से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। जितने ज़्यादा दोस्त आपने इन्वॉल्व कर रखे होंगे इस एक्टिविटी में, उतनी ज़्यादा लर्निंग्स आपके पास होंगी और आपको वो एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू टू राइट थिंग्स डाउन, जो भी आपने सीखी है। मैं आपसे फाइनली 5th चीज़ क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। आपने ICAI मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1 दी, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। इन सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। आप ICAI मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 2 भी देने की कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। क्यों? आप वहाँ पे देखेंगे देयर विल बी मार्क लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन योर कॉन्फिडेंस और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। एंड अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम्स। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग योर आंसर शीट्स वेरी सून। मेक श्योर कि आप पूरे एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करें। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वीडियो में। बाय बाय।